आखिर क्यों पांडवों के साथ महादेव ने किया महायुद्ध? आखिर क्यों अर्जुन को चलाना पड़ा महादेव पर पशुपात अस्त्र? क्या आप जानते हैं कि महादेव एकमात्र ऐसे पात्र थे जो महाभारत में कौरवों और पांडवों दोनों की ओर से युद्ध लड़े थे? जी हाँ, पांडव धर्म के पक्ष में थे, इसलिए महादेव ने पांडवों की सहायता की। लेकिन क्यों महादेव को पांडवों के विरुद्ध ही युद्ध लड़ना पड़ा? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दरअसल महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन अर्जुन वेद व्यास जी से कहते हैं कि महर्षि कुरुक्षेत्र के 15वें दिन मैंने ये अद्भुत घटना होते हुए खुद देखी। जब मैं अपने बाणों से कौरवों का संहार कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। उनके हाथ में एक जलता हुआ त्रिशूल था। युद्ध क्षेत्र में वो मुझे मार्ग दिखा रहे थे। वो मुझे जिस ओर ले जा रहे थे उस ओर मैं शत्रुओं को आसानी से मार पा रहा था। सबको लगता था कि मैं उन सभी को मार रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि उन्हें मैं नहीं बल्कि उसी दिव्य पुरुष ने मारा है। मैं तो सिर्फ उनके पीछे पीछे चलता रहा। ऋषिवर कृपया करके बताइए कि वो रहस्यमयी पुरुष कौन थे? अर्जुन की बातों को सुनकर वेद व्यास जी समझ गए कि वो रहस्यमयी पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जिस दिव्य त्रिशूलधारी पुरुष के बारे में तुम कह रहे हो, जिसे तुमने देखा है, वो देवों के देव, तीनों लोकों के स्वामी महादेव थे। धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने युद्ध में तुम्हारी सहायता की थी। इस बात से स्पष्ट हो गया कि महादेव ने पांडवों का युद्ध में साथ दिया था, लेकिन आखिर उन्होंने कौरवों का साथ किस तरह से दिया, तो इसका वृतांत हमें महाभारत के आखिरी दिन में देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र के आखिरी दिन गदा से भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, जिसके बाद वो दुर्योधन को मरता हुआ छोड़कर अपने शिविर में सभी पांडव चले गए। दर्द से तड़पता हुआ दुर्योधन जब अपनी मृत्यु की राह देख रहा था तो अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने आए। मरने से पहले दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करते हुए कहा, अश्वत्थामा, तुम्हें तो पता ही है कि कैसे पांडवों ने छल से एक एक करके सभी कौरवों और महारथियों का वध किया है। तुम्हारे पिता दुर्योधन का भी वध पांडवों ने छल से ही किया है। और अब जब भीम के साथ मैं गदा युद्ध लड़ रहा था तो उसने युद्ध के नियमों को तोड़कर मेरी जांघ पर प्रहार किया। इसलिए किसी भी तरह तुम पांडवों का वध कर दो। जब तक मैं पांडवों का विनाश नहीं देखूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अपने मित्र दुर्योधन की बात को मानकर अश्वत्थामा पांडवों का संहार करने के लिए निकल गया। भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधर हैं, वो सब जानते थे। उन्होंने द्रौपदी से पहले ही कहा था कि इस महाविनाशकारी युद्ध में तुम्हारे पुत्रों को भी बलि चढ़ना होगा। श्री कृष्ण पांडवों को उसके शिविर से बहुत दूर ले गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। अश्वत्थामा भी जानते थे कि स्वयं उनकी रक्षा दिव्य पुरुष देवों के देव महादेव कर रहे हैं। ऐसे में अश्वत्थामा, जो कि खुद एक रुद्र अवतार है, उन्होंने उसी समय महादेव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। बड़े बड़े तेजस्वी ज्ञानी महायोद्धा जो कई वर्षों तक महादेव को प्रसन्न नहीं कर पाते, वहीं अश्वत्थामा ने कुछ ही समय में महादेव को प्रसन्न कर लिया। और फिर उनसे प्राप्त हुई उसे चंद्रहास तलवार। ये वही तलवार थी जो खुद रावण के पास थी। फिर क्या था? सभी शिविरों के बाहर कृपाचार्य और कृतवर्मा खड़े रहे और उनके सभी सैनिकों का वध करते रहे। वहीं अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। उसे लगा कि वो निहत्थे पांडवों को मार देगा और दुर्योधन को जो उसने वचन दिया है उसे पूरा कर देगा। लेकिन उससे एक बड़ी भूल हो गई। उसने पांडवों का नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया, जो पांडवों की जगह पर सोए हुए थे। और उसके आगे का वृत्तांत तो हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से पांडवों ने अश्वत्थामा से युद्ध आरंभ किया। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच महाद्वंद युद्ध हुआ। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा, लेकिन उसे ब्रह्मास्त्र सिर्फ छोड़ना आता था, उसे वापस लेना नहीं आता था। इसलिए उसने स्वयं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से उसके माथे की मणि निकाल ली। साथ ही उसे श्राप भी दिया कि वो युगों युगों तक इस पृथ्वी पर जंगलों में भटकता रहेगा और वो खुद के प्राण भी अगर देना चाहे तो नहीं त्याग पाएगा। लेकिन इस घटना के बाद शुरू हुआ असली महायुद्ध, जहां पर पांडवों को लगा कि उनकी रक्षा तो स्वयं महादेव कर रहे थे। अश्वत्थामा को आखिर चंद्रहास तलवार कैसे प्राप्त हुई? तब वो समझ गए कि ये किसी और का काम नहीं है बल्कि देवों के
के देव स्वयं महादेव का ही कार्य है। इसके बाद सभी पांडव गुस्से में अपनी मर्यादा को भूल गए और देवों के देव महादेव से युद्ध करने के लिए चल पड़े। वो बार बार महादेव को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। देखते ही देखते महादेव पांडवों के सामने प्रकट हो गए, जहाँ पर उनके बीच एक द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र महादेव पर चलाए, लेकिन वो पल भर में ही महादेव के अंदर समा गए। अर्जुन ने कई सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। अर्जुन ने अपने कई सारे दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया और उन सभी दिव्य अस्त्रों को महादेव पर चलाया, लेकिन महादेव को वो कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उन सभी के पास कोई भी ऐसा दिव्य अस्त्र नहीं था जो स्वयं महादेव को घायल कर सके। अंत में अर्जुन ने स्वयं महादेव से ही प्राप्त विश्व का सबसे संहारक अस्त्र यानी कि पशुपात अस्त्र महादेव की ओर चलाया। पशुपात अस्त्र भी महादेव के सामने जाकर अपने आप ही उनमें विलीन हो गया। महादेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे। ऐसे में स्वयं श्री भगवान कृष्ण ने उनके बीच में आकर दोनों की सुलह करवाई। अब पांडवों को भी ये ज्ञात हो चुका था कि उन्होंने स्वयं देवों के देव महादेव के साथ युद्ध करके बहुत बड़ी गलती की है। उनकी आत्मग्लानि और पछतावे को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महादेव से क्षमा मांगने और उनकी शरण में जाने के लिए कहा। ये तो हम सब जानते ही हैं कि महादेव कभी भी शरण में आए हुए किसी भी योद्धा, वीर या जानवर या राक्षस, गंधर्व किसी को भी नहीं लौटाते। महादेव ने पांडवों से कहा कि तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझ पर आक्रमण करके जो पाप किया है उसका फल तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। कलयुग आने से पहले ही तुम्हें फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। युधिष्ठिर सर्वराज के पुत्र बनकर जन्म लेंगे और उनका नाम होगा बाल्खिनी। वो शीश नगर का राजा बनेगा। भीम भीमानगर के नाम से बनारस में राज करेंगे। अर्जुन का नाम ब्रह्मानंद होगा। नकुल रतन बानों के पुत्र होकर जन्म लेंगे और उनका नाम कनिक होगा। वहीं सहदेव सिंध के रूप में जन्म लेंगे। यानी कि तुम सबको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हें धरती पर फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये कहकर महादेव अदृश्य हो गए। इसके बाद का वृत्तांत तो हम सब जानते ही हैं कि अपने सगे संबंधियों की हत्या करना या कलयुग में फिर से जन्म लेना हो। इन सब पापों से मुक्त होने के लिए पांडव दर दर की ठोकरें खाते रहे। वो महादेव को ढूंढते रहे उनसे क्षमा मांगने के लिए, लेकिन महादेव उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए महादेव ने उन्हें फिर कभी दर्शन नहीं दिए। महादेव को ढूंढते ढूंढते पांडव केदारनाथ तक पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके सामने आकर उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वहाँ खड़े सभी भैंसों में जाकर मिल गए। लेकिन पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया और सबसे पहले पहचाना भीम ने। फिर भगवान वहाँ से भी लोप होने लगे और धरती में समाने लगे। लेकिन भीम ने अपने बल का प्रयोग किया और उन्होंने भगवान शिव जो कि भैंसे के रूप में थे उनकी पूंछ को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। भगवान शिव जो कि आधे जमीन में समा चुके थे और उनका सिर वहाँ से पशुपतिनाथ निकल चुका था, लेकिन भीम ने अपने बल से उनको वहीं पर रोके रखा। इस तरह अब दो मंदिर मौजूद हैं, एक पशुपतिनाथ और एक केदारनाथ। केदारनाथ वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव समाये थे और पशुपतिनाथ वो जगह है जहाँ भगवान शिव का सिर निकला था। तो इस तरह से पांडवों ने स्वयं देवों के देव महादेव से युद्ध लड़ा था और फिर बाद में अपनी गलती की माफी भी उन्हें मांगनी पड़ी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। हर हर महादेव।